Hello friends, gold and silver are at the levels where everyone is confused like कि अब करे तो करे क्या, बाय करे या सेल करे. सो गोल्ड एंड सिल्वर अब उस लेवल पे है कि यहाँ पे हम लोग कंफ्यूज्ड है कि आगे करे तो क्या करे. हालांकि डेली टाइम फ्रेम में गोल्ड एंड सिल्वर बहुत अच्छा खासा बुलिश ट्रेंड में ही दिख रहे हैं. अभी तो कोई साइंस ऑफ रिवर्सल के है नहीं है. फिर भी जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस को देखते हुए कि लग रहा है कि यहाँ पे जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस वास्ट है पूरी तरह से. और ट्रम्प रोज उठ के कुछ भी बोल देते हैं. ग्रीनलैंड चल रहा है उनके एजेंडा पे, उनके एजेंडा पे कनाडा चल रहा है. तो ही इज फीलिंग लाइक एवरी वर्ल्ड एंड एवरी कंट्री इज हिज ओन कंट्री एंड ही कैन मैनिपुलेट अकॉर्डिंगली. तो इसके बहुत सारे असर पड़ते हैं गोल्ड एंड सिल्वर पे, क्योंकि गोल्ड एंड सिल्वर बुलियन है और इट इज वन ऑफ द बेस्ट करेंसी इंटर कंट्री बेस्ट करेंसी. हालांकि गोल्ड डोमिनेट कर रहा है क्योंकि एवरी वन ईच एंड एवरी कंट्री इज शेडिंग द डॉलर्स एंड दे आर कन्वर्टिंग इट इनटू गोल्ड. सो गोल्ड का फ्यूचर आगे तो फिलहाल तो अच्छा लग रहा है. इवन सिल्वर का भी अच्छा लग रहा है. क्योंकि सिल्वर ज्यादातर इंडस्ट्रियल डिमांड की वजह से हाईलाइट में है. 20% of its use in solars, 10 to 15%, maybe up to 5 to 10% is used in EV battery and industrial use, and all the satellite and all electronics use is very high. Simultaneously, China has also suppressed uh, world chain of gold. So anyway, this is the way how it is turning into. But what's gold is doing on 15 minutes charts, we are going to uh, see in terms of the Elliott wave. So as you are connected with me all the times, आप connected हो मेरे से बहुत लंबे समय से, तो आपको पता ही है कि इलियट वेव बहुत अच्छा ट्रेडिंग ट्रेडिंग का एक डायरेक्शन देता है. और वो डायरेक्शन के पॉसिबिलिटी हाई होती है. चांसेस ऑफ गोइंग इन योर डायरेक्शन इज वेरी हाई. फिर भी मार्केट है, मार्केट के आगे कोई नहीं. सुप्रीम सुप्रीम खुद मार्केट ही है और वो जब बोलेगा तो ऐसे ही करना पड़ता है. फिर भी टेक्निकल एनालिस्ट का काम है कि वो देखे अपना टेक्निकल एनालिसिस क्या कह रहा है. तो हम लोग यही देखने वाले हैं इलियट वेव के पर्सपेक्टिव में आज gold के 15 minutes के charts में. So friends, now you know very well that each and every cycle starts with a diversion on MACD और diversion on RSI. RSI तो diversion एक ऐसा मूव है जहाँ पे प्राइस लोअर लोज बनाती है और MACD और RSI में हायर हाइज बनते हैं. तो यहाँ पे आप देखेंगे इस पॉइंट पे बहुत अच्छा डाइवर्जन बन रहा है, जहाँ की प्राइस रिजेक्शन होने का, नीचे की तरफ जाने का एक वेरी क्लियर कट साइन दिख रहा है. और डाइवर्जेंस के बाद हम लोग देखेंगे एक इम्पल्सिव मूव बना. उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि एक ABC मूव बना है. लेट मी टेक अ पेन फ्रेंड्स. तो यहाँ पे आप देखेंगे एक इम्पल्सिव मूव ना, उसके बाद एक ABC मूव बना, और उसके बाद बहुत ब्यूटीफुली थर्ड वेव बना. और थर्ड वेव का जो हमने फिबोनाची रेशो निकाला वो 2.618 है यहाँ पे. तो 2.618 को टच करके वहाँ पे प्राइस रिजेक्ट हुए. और उसके बाद वापस से यहाँ पे आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट जिगजैग बन रहा है यहाँ पे 1 2 3 4 5. उसके बाद ABC, उसके बाद 1 2 3 4 5. So this is what I'm expecting on a chart of the गोल्ड. तो पॉसिबल है ये 38 या फिर ये 0.5 के लेवल से अगर कोई इंडिकेशन मिलता है यहाँ पे चार्ट पे गोल्ड घूमने का, तो पॉसिबल है कि यहाँ पे आपको कोई रिवर्सल का मूव दिखे. तो यहाँ पे आप देखेंगे बहुत क्लियर कट रेशियोज भी यहाँ पे दिख रहे हैं. पॉइंट आपको पता है आपकी आपका जो फोर्थ वेव है कभी भी 31 या फिर 0.5 के नीचे नहीं जा सकता. अगर 0.5 से रिवर्सल मिलता है तो अच्छी बात है. यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरा एक यहाँ पे एक एक्सिलरेटिंग चैनल है.
डेक्सेलरेशन चैनल ब्रेक करने के बाद ही हम लोग मोस्ट पॉसिबली एंट्री लेते हैं, मगर ये मूव बहुत बड़ा है, तो यहाँ पे हम सोचेंगे कि शायद पे यहाँ पे कोई रिवर्सल के चांस मिल जाए, तो लो स्टॉप लॉस के बाद आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। 0.618, दिस इज एन इनवैलिडेशन लेवल। सो रिस्क मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर रिस्क मैनेज नहीं करेंगे तो कैपिटल एट रिस्क आ जाएगी, और आगे ट्रेड के लिए हमें बहुत सोच के कैपिटल को खर्च करना पड़ेगा। तो risk management is very very important, and possible targets level if there is any reversal from this point. So these are the possible targets in terms of the Elliott wave. So let's see friends, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, हम लोग यहाँ अनफोल्ड करने की कोशिश करेंगे। और मैं एक चीज आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि अगर हम लोग देखें और टू और फोर में हम लोग एक हिडन बुलिश डाइवर्जेंस देखते हैं हमेशा की तरह, तो यहाँ पे भी एक हिडन बुलिश डाइवर्जेंस हमें दिख रहा है कि ये हिडन बुलिश डाइवर्जेंस है। हालांकि वो माइल्डली एंटर कर चुका है बियरिश टेरिटरी में, मगर बियरिश टेरिटरी से रिवर्स होने के चांस यहाँ पे, अगर ये बियरिश टेरिटरी में एंटर करके यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम पे रहता है, तो पॉसिबल है कि वहाँ पे आप एक डाउन मूव देखेंगे यहाँ की तरफ, और ये आपका जो प्राइस मूव है वो ना आए। सो दिस आर द पॉसिबिलिटीज। मोस्ट प्रोबेबली एक बहुत अच्छी इलियट वेव साइकिल दिख रही है यहाँ पे मुझे, मगर चांस है यहाँ पे कि आपका जो यहाँ पे लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे मेरा ऑलमोस्ट वेव 2B.618 तक आ गया है, और अच्छा खासा यहाँ पे भी करेक्टिव मूव देखने को मिला है। वो भी ऑलमोस्ट zigzag जैसा ही कुछ दिख रहा है। यहाँ पे भी कुछ मेरा 535 लेवल दिख रहा है यहाँ पे। तो फोर्थ वेव में मोस्ट प्रोबेबली इतना बड़ा करेक्शन है, तो चांस बहुत कम है कि आपका फिफ्थ वेव स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो दिस इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटी। सो आई विल बी वेरी कॉशियस इन दिस ट्रेड, क्योंकि फोर्थ वेव में इतना बड़ा करेक्शन फिफ्थ वेव को बहुत स्ट्रॉन्ग मूव देने के फेवर में नहीं जाएगा। तो यहाँ पे अगर एक अच्छा खासा बुल मूव आया, तो भी वहाँ पे चांसेस ऑफ रिवर्सल, या फिर जो हम लोग बोलते हैं कि कमोडिटी में अपना फिफ्थ वेव एक्सटेंशन में जाता है, तो वो चांस बहुत कम है। शायद इतना स्ट्रॉन्ग फिफ्थ वेव नहीं बने, वो एक पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। तो जुड़े रहिए अपने साथ, और हम लोग देखते रहेंगे, ट्रैक करते रहेंगे गोल्ड में क्या होता है। तो गोल्ड MCX और गोल्ड CFD हालांकि एक साथ नहीं चल रहे हैं, फिर भी हम लोग देखना पड़ेगा कि गोल्ड CFD वर्सेस गोल्ड फ्यूचर्स में क्या और कैसे मूव आता है। 1 आवर टाइम फ्रेम में तो अच्छा खासा यहाँ पे बुलिश मूव ही दिख रहा है, मगर 4 आवर टाइम फ्रेम में या फिर यहाँ पे हम लोग डेली टाइम फ्रेम में देखें तो एक बियरिश मूव दिख रहा है। तो 1:4 टाइम फ्रेम का रेशो अगर हम लोग देखें तो थोड़ा कंफ्यूजिंग है। हालांकि CFD पे भी कंसोलिडेशन यहाँ पे देखा था। मैं आपको एक बार CFD दिखा देता हूँ, CFD का चार्ट दिखा देता हूँ। तो CFD के चार्ट में भी यहाँ पे आप देखेंगे एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन है। विक यहाँ पे ऊपर की तरफ है और बॉडी नीचे की तरफ है। हालांकि साइन ऑफ रिजेक्शन तो दिख रहा है ऊपर की तरफ, मगर क्या ये कंसोलिडेशन ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ, वो फिलहाल कहना मुश्किल है। हालांकि यहाँ पे भी MACD में भी कोई क्लियर कट इंडिकेशन नहीं है। तो गोल्ड MCX फ्यूचर में एज ऑफ नाउ तो वेव साइकिल अगर मैं पकड़ के चलूँ, तो टारगेट तो बहुत ब्यूटीफुली और बहुत अच्छा वेव साइकिल यहाँ पे दिख रहा है। तो क्या ये वेव साइकिल अनफोल्ड करेगा जो हमने प्रोजेक्टेड पॉसिबल लेवल्स निकाले हैं उस डायरेक्शन में, या फिर ये कुछ अलग ही डायरेक्शन लेगा, हमें देखना होगा। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, गोल्ड एंड सिल्वर का स्टडी हम लोग वापस से लेके आएंगे और आपके साथ, और आपको एक पॉसिबल डायरेक्शन ऑफ द ट्रेड देते रहेंगे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। आपको कुछ डाउट्स है तो कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए गोल्ड एंड सिल्वर के
ट्रेंडिंग मूव को कैच करने की कोशिश करेंगे हम लोग हमारे इस सब वीडियो में। सो बाय फ्रेंड्स एंड हैव अ वंडरफुल वीकेंड एंड ट्रेडिंग जर्नी अहेड।